नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कल हम कौन से स्टॉक्स ट्रेड करेंगे और क्यों। पहला स्टॉक है बाटा इंडिया। अगर हम ध्यान से देखें, ये एक अच्छे अप ट्रेंड में है। मतलब एक छोटा जो अप ट्रेंड है इसका, इस वक्त ये वो अप ट्रेंड में है। अगर आप यहाँ से देखें, इसका एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ, जो एक अप ट्रेंड में है, हमेशा हायर हायर लो बनाते जा रहा है, हायर हाई और हायर लो बनाते जा रहा है। और एक चीज जो हम देख सकते हैं जो है, इसने ये लेवल को कई बार देख मतलब टेस्ट कर लिया है। तो अब इसको ब्रेक करके चांसेस ये है कि 1400 का लेवल भी ये ब्रेक करके बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है कल के सत्र में। तो कल के लिए ये हमारे बाइंग लिस्ट में होगा। अगला स्टॉक है डीवी स्लैब। डीवी स्लैब जब जब मतलब जितनी बार हमने देखा है, ये बहुत बड़े नेगेटिव कैंडल्स बनाया। हमने पिछली बार भी यहाँ पे उसको सेल दिया था जब उसने इनसाइड कैंडल बना के ऊपर निकल गया था। फिर एक बार सेल दिया था, तो फिर थोड़ा गैप अप खुल गया था, हमारे लेवल पे नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हर बार ये एक लेवल तक आके फिर रिटर्न हो जा रहा है। लेकिन इस बार अगर देखें तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की है इसने। पिछली बार ट्राई किया था, विक बना के ऊपर चला गया था, ये ब्रेक करके इस बार क्लोज कर दिया है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है 3100 के नीचे क्लोज किया है। तो कल अगर ये 3090 के नीचे निकलता है तो बहुत तेजी से 30 से 50 पॉइंट भी हमको दे सकता है। तो कल के लिए ये हमारा सेलिंग लिस्ट में होगा। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अगर आप देखें, बहुत अच्छी अप ट्रेंड के बाद एक वी शेप रिकवरी देने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। बहुत दिनों तक रुका है, लेकिन जब भी ये नीचे जा रहा है ऊपर इसको खींच ला रहा है, मार्केट इसको ऊपर खींच ला रहा है। तो इस लेवल से चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ये कल कल भी एक मोमेंटम कंटिन्यू करे और अच्छा मूव ऊपर की तरफ दे। तो कल ये हमारे बाइंग लिस्ट में होगा। अगला स्टॉक है पीईएल। पीईएल अगर आप देखें, हर बार जब जब भी ये इस तरह का एक फॉल दिया है, उसके बाद एक हल्की रिकवरी आती है, फिर एक फॉल दिया है, फिर एक रिकवरी आती है, फिर फॉल, फिर रिकवरी। बहुत ही ज़रूरी एक जो बात है, जो कि पिछली बार जो फॉल हुआ था वो बड़ा हुआ था, रिकवरी थोड़ी छोटी थी। उसके बाद फॉल और छोटा हुआ, रिकवरी ऑलमोस्ट उतनी हुई। इस बार फॉल और छोटा हुआ और रिकवरी, अब मैं सोचता हूँ कि अब ये ऊपर यहाँ तक आ जाएगा, इसके ऊपर चला जा सकता है। तो चांसेस ये कल के सत्र में ये है कि ये बहुत ही तेजी से कल ऊपर भी जा सकता है। और एक चीज जो हमारे पक्ष में है वो है ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका एक छोटा सा ट्रेंड लाइन जो बना है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये इसको तोड़ के ऊपर गया है और क्लोज भी उसके ऊपर किया है। तो चांसेस ये हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से कल भी ऊपर जा सकता है। अगला स्टॉक है टाइटन। अगर टाइटन आप देखें, एक अच्छे स्टडी अप मूव में था, उसके बाद एक डिप आया, हल्का डिप आया, उसके बाद जब ऊपर जाने की कोशिश की, फिर एक फ्लैग एंड पोल बनाया, फिर एक ऊपर निकल गया। फिर उसके बाद अगर आप देखें, जिस लेवल से ये रजिस्ट मतलब जो इसका सपोर्ट लेवल था वहीं से ये वापस यू टर्न ले रहा है। तो अब यहाँ पे अगर ये कल के लेवल में ये क्रॉस करता है तो बहुत ही तेजी से ये भी ऊपर जा सकता है। तो कल कल ये हमारे बाइंग लिस्ट में होगा। अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे। हमारा प्लान क्या था कल के हिसाब से कि अगर ये हल्का सा भी गैप डाउन खुलता है तो हम बहुत ही खुशी से सेल कर देंगे। अगर मान लीजिए 11,700 के नीचे, 730 के नीचे जाता है तो सेल कर देंगे। और 11,000 और इसमें कुछ था कि कुछ एक लेवल था जहां पे एक प्राइस एक्शन देख के हमको करना था बैंक निफ्टी में। लेकिन ये हुआ क्या, कल आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों गैप अप खुल गए और एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर ही निकल गए। ठीक है, तो मैंने भी बोला था कि मैं पूरी क्वांटिटी में नहीं, लेकिन छोटी क्वांटिटी में ज़रूर ट्रेड करूंगा अगर बाइंग पे होगा तो बाइंग में मैंने ज़रूर ट्रेड किया छोटी क्वांटिटी में और प्रॉफिट भी हुए। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें, रुकिए दोनों में लगा लेता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देखें, निफ्टी में उतना ज़्यादा तेज़ी नहीं है अगर बैंक निफ्टी में देखें तो। अगर बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी है। अभी आप देखें तो इसमें तकरीबन 1% और इधर तकरीबन 3% है। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी है बैंक निफ्टी में। अब कल मैं क्या करूँगा, कल अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुल के 24,000 से एक यू टर्न लेने की कोशिश करता है तो मेरा एक बाइंग का इंटेंशन होगा। ठीक है, बाइंग का इंटेंशन होगा। अगर गैप डाउन खुल के 24,000 के तरफ से एक बार यू टर्न लेता है, 24,000 या 23,900 के तरफ से भी, तो एक यू टर्न लेगा। यहाँ पे
अगर ये गैप डाउन हल्का खुलता है और 11,800 से यू टर्न लेता है तो एक बाइंग मूव हो सकता है मेरे लिए, ठीक है। अब सेल मैं कहाँ करूंगा, यहाँ पे अभी भी मैं अगर बाइंग करूंगा तो फुल क्वांटिटी नहीं, अभी भी मैं 50% या 25% ही क्वांटिटी रखूंगा। लेकिन सेलिंग में रखना है तो अगर एक गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलता है, दोनों अगर गैप अप खुल जाते हैं और अगर पहला कैंडल नेगेटिव बन जाता है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सेलिंग सिनेरियो हो जाएगा और मैं फुल क्वांटिटी से सेल करूंगा। क्योंकि रीजन अगर देखें, बैंक निफ्टी में जरूर उतना ज्यादा पुल नहीं हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक ही दिन में ऑलमोस्ट, मतलब 2 दिन में तकरीबन 1,000 पॉइंट का मुंह दे चुका है 2 दिन में। तो वो कहीं से रिट्रेसमेंट होना चाहिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो इसलिए अगर गैप अप खुल के हल्का सा भी नेगेटिव होता है तो सेल करूंगा। और मान लीजिए कि 24,500 के आसपास खुला और उसके बाद नेगेटिव कैंडल बनाया तो मेरा टारगेट ये होगा कि इधर कहीं 24,250 तक आएगा, उसके बाद यू टर्न ले सकता है, ठीक है। तो कल के लिए यही प्लान रहेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल की, आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो भी सीखेंगे, वो भी बढ़ेंगे। धन्यवाद।